कहानी महाकुंभ का शांति संदेश। प्रयागराज का संगम तट इस बार कुछ अलग ही दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, संत महात्माओं के शिविर और भक्ति में डूबे हुए लोग, यह सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना रहे थे। लेकिन इस अपार भीड़ और धार्मिक उत्साह के बीच भी एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था, मानो पूरी प्रकृति भी इस महासंगम में सम्मिलित होकर ध्यानस्थन हो गई हो। इस मेले में गांव के एक वृद्ध बाबा, जिनका नाम बाबा शांतिदास था, हर बार आते थे। लोग कहते थे कि बाबा के पास बैठने पर से ही मन को शांति मिलती है। इस बार भी बाबा अपने छोटे से शिविर में बैठे थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। हाल ही में उन्होंने गांव-गांव में हो रही झगड़ाओं और असंतोष की खबरें सुनी थी। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे और समाज में अशांति फैल रही थी। एक दिन महाकुंभ मेले में एक युवा लड़का रुद्र बाबा के पास आया। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी और गुस्से से भाव थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, यह शांति की बातें सब व्यर्थ हैं। दुनिया में केवल संघर्ष ही है और जो ताकतवर है वही जीतता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, रुद्र, क्या तुमने कभी इस महाकुंभ मेले को ध्यान से देखा है? रुद्र ने कहा, यहाँ तो बस भीड़ ही भीड़ है। हर कोई अपनी पूजा पाठ में व्यस्त है। इसमें खास क्या है? बाबा ने धीरे से कहा, देखो, यहाँ करोड़ों लोगों अलग अलग जगहों से आए हैं। सभी की भाषा, रीति रिवाज और मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या तुमने किसी को लड़ते देखा? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? रुद्र ने सोचा और धीरे से सिर हिलाया। नहीं बाबा, यहाँ तो सब शांति से हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही महाकुंभ का संदेश है बेटा। जब लोग अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की अवस्था और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। यहाँ हर कोई गंगा में डुबकी लगाने आया है, लेकिन यह डुबकी केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि मन के विकारों को धोने के लिए भी है। रुद्र की आंखों में अब धीरे धीरे समझ की चमक आ गई थी। उसने बाबा से पूछा, तो क्या मैं भी इस गंगा में डुबकी लगाकर अपने गुस्से और बेचैनी को दूर कर सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा में डुबकी लगाना पहला कदम है, लेकिन असली डुबकी तुम्हें अपने मन के भीतर लगानी होगी। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे और अपने दिल में प्रेम और करुणा का भाव लाओगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। रुद्र ने बाबा की बातों को दिल से समझा और गंगा में डुबकी लगाई। जब वो बाहर आया तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बाबा के चेहरे पर थी, शांति की मुस्कान। उसने मन ही मन संकल्प किया कि अब वह अपने गांव लौटकर शांति और प्रेम का संदेश फैलाएगा। महाकुंभ मेला समाप्त हो गया, लेकिन बाबा शांतिदास और रुद्र की यह छोटी सी कहानी हर उस व्यक्ति के दिल में बस गई जो वहां गया था। महाकुंभ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर ही है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। समाप्त।